इंग्लिश के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो सकता है वो हम सीखने वाले हैं। एंड हम डिफरेंट 20 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखेंगे, सिंपल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक। तो 10 स्ट्रक्चर्स हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एंड 10 वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियो। ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि जंप कूदना, थिंक सोचना, हैप्पी खुश होना, क्या है एग्जैक्टली ये है वर्ब। और वर्ब क्या करता है? वर्ब वो वर्ड होता है जो कि एक्सप्रेस करता है या तो फिजिकल एक्शन जैसे कि कूदना, मेंटल एक्शन जैसे कि सोचना, स्टेट ऑफ बीइंग या जैसे कि खुश होना। तो जो वर्ड्स एक सेंटेंस में जो वर्ड्स इस तरीके के एक्शंस को या स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं वो होते हैं वर्ब्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेयर टू जंप, मैं यहाँ पे कूदने आई, आई एम हेयर टू जंप, मैं यहाँ पे कूदने आई हूँ। या फिर शी डजंट थिंक सो, उसको ऐसा नहीं लगता, ये एक मेंटल एक्शन है। जंप यहाँ पे फिजिकल एक्शन था। नकुल इज हैप्पी, उसका स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है? वो खुश है। तो ये हो गए वर्ब। लेकिन इन सेंटेंसेस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ मेरे बारे में, या फिर उसके बारे में, उस लेडी के बारे में, या फिर नकुल के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, या फिर थिंग्स जो चीज़ें हो रही हैं या जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। तो बेसिक हमारा जो बिल्कुल सबसे बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा या होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स या फिर जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उनको यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन फॉर्म। तो जैसे कि मैंने बोला, हम 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में इस वीडियो में सीखने वाले हैं, रिमेनिंग वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम यहाँ पे सिंपलेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एज वी आर गोइंग फर्दर हम लास्ट में जो भी हमारे एडवांस लेवल है उसको कवर करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, देखो जब हम बात करेंगे टू इन्फिनेटिव या फिर जरंट के बारे में, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जैक्टली बोलेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही हम इसको सीख लेंगे, बट अगेन इट इज़ इसको हम और कुछ भी बोलते हैं ग्रामर में, वो मैं इन पॉइंट्स पे जब आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हम बदलना चाहते हैं। जैसे कि या तो हम लेट उठते हैं, हम जल्दी उठना चाहते हैं, हम रीडिंग हैबिट हमारी नहीं डेवलप हो पा रही है, कितना भी कोशिश कर लो। आजकल सब लोग बैठ के काम करते हैं या बैठ के पढ़ते रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम हैबिट फॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना है? बहुत ही ईज़ी चीज़ों को बनाना है। जितना हम ईज़ी करेंगे, जैसे कि हमको सुबह उठना है तो अलार्म जो क्लॉक है उसको काफ़ी दूर कर दो, तो ऑब्वियसली आपको उठ के एक बार जाना ही पड़ेगा, वरना आप सो नहीं पाएंगे। स्नूज़ करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, तो नींद खराब थोड़ी बहुत हो ही जाएगी। या फिर उसको अट्रैक्टिव बना दो, चाहे तो आप जब स्नूज़ करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप अलार्म को बंद करने जा रहे हैं दूर तक, तो उसके बाजू में चॉकलेट या फिर कोई भी आपकी ऐसी चीज़ रख दो जिससे आपको लगे कि यार वो खा लिया जाए तो आपकी नींद थोड़ी भाग जाएगी। जब आप पढ़ने के लिए सोचेंगे तो कोई स्टोरी बुक से स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं एकदम बहुत ही हाई फाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बुक आपको पढ़नी है या फिर कुछ बहुत ही टफ बुक पढ़नी है। रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए स्टार्ट विद समथिंग अट्रैक्टिव। जैसे कि मैंने बोला, आसान बना दो उसको। एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो इतना ही बोलो कि जस्ट मैं 5 स्टेयर्स चढ़ूंगी, वापस आ जाऊंगी। बहुत ही ईजी कर दो कि उसको आप मना ही ना कर पाओ। इतना छोटा गोल रखो कि उसको मना ही ना कर पाओ, और जब आप वो करोगे तो वो सेटिस्फाइंग होगा ही। तो इसी तरीके से कैसे हम हमारी जो हैबिट्स हैं, हर तरीके की हैबिट जो कि अच्छी हैबिट हमको सबको बनानी ही चाहिए, इसी के बारे में जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है। एंड ये मेरी पर्सनल फेवरेट है जिसको मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ। तो आई रिकमेंड कि ईच ऑफ यू, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, तो साथ के साथ जो आपकी हैबिट्स अगर साथ के साथ अच्छी डेवलप होंगी तो ट्रस्ट में आप फ्यूचर में बहुत ग्रो करेंगे। एंड एज वी ऑल नो, रीडर्स आर
टुमारोज लीडर्स। तो अगर आपको कल को लीडर बनना है देन स्टार्ट विद फॉर्मिंग गुड हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सस्ती सी बुक है, कोई ऐसा हैवी ऑन पॉकेट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप गो एंड जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, नाउ विल अगेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि पहला हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने बोला सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम जो वर्ब यूज करने वाले हैं वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में जो वर्ब होगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात आती है, देखो जब मैं बात करूंगी तो मैं एक हमारा ऑलरेडी आपको पता ही होगा पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में, बट आई वुड रिकमेंड कि क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए साथ के साथ। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जो नहीं लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफर नहीं करते ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब को, और वो एक्शन ट्रांसफर नहीं करते, वो किसी के ऊपर अपना एक्शन नहीं ट्रांसफर करते, ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करते, इट ओनली इन्वॉल्व सब्जेक्ट। तो हमारा सबसे पहला जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये जो वर्ब होगा वो होगा इंट्रांजिटिव, जो कि कंप्लीट मीनिंग आपको दे देगा, इसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट एंड जो हमारा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोलें काइट फ्लाई, काइट उड़ता है, तो इस जो हमारा वर्ब है इसके आगे हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, काइट के बारे में ही बात हो रही है, तो इट इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग। बस इतना ही, इसी में आपको इसी में हमारा मतलब निकल के आ जाता है, तो ये सिंपल हो गया। अब हम बोल सकते हैं द सन इज सेटिंग, यहाँ पे जो हमारे लिंकिंग वर्ब है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ वर्ब, तो सेटिंग जो है वो हमारा एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट एक्शन वर्ब्स। ठीक है, दैट इज अ मैं आपको हर डेफिनेशन को बिल्कुल बेसिक फॉर्म में बताऊंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला हैबिट्स को इजी बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, तो इसी तरीके से आपकी जो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, वो इतना बेसिक में हम रखेंगे, इतना इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे कि वो आपको टफ लगे ही ना। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट था क्या है? सन। हमारा आर्टिकल है द, तो बट सन क्या है? इस सेटिंग। तो सेटिंग जो हमारा एक्शन वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो व्हाट इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट इज राहुल इज स्टडिंग, अगेन हमारा सिंपल जो फॉर्मेट है, राहुल पढ़ रहा है, तो इस लिंकिंग वर्ब है। तो दिस आपको समझ आ गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है या फिर वो फ्रेज होता है जो फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब को और आइडेंटिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा वर्ड भी हो सकता है, ये हमारा फ्रेज भी हो सकता है, जो कि लिंकिंग वर्ब को फॉलो करेगा। यानी कि अब हम जिस वर्ब के बाद में जो जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, तो ये वाला जो वर्ब होगा ये एक्शन वर्ब ना होके ये होगा हमारा एक लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारा वर्ब होगा ये होगा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये वो वर्ड या फ्रेज है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब होगा और ये इसके बाद आता है जो कि डिस्क्राइब करेगा हमारे सब्जेक्ट को। ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये मोस्टली नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या फिर एक एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, ये एक बुक है। जब हमने फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो जब उसमें हमने वर्ब के बारे में बात करी थी, दैट वाज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लेकिन इसके साथ में उसके बाद में जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा था। लेकिन अब हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, तो ये जो वर्ब है ये हम इसको
एज लिंकिंग वर्ब रखेंगे, ये एक्शन वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज अ बुक, तो जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, जैसे कि ये एक बुक है, या फिर इट वॉज, हमारा क्या था, इट वॉज मी, वो मैं थी। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एंड वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि द फ्रूट्स आर फ्रेश, ये एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से भी हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि लिंकिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ के साथ लाइक करते ज़रूर जाना, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर विल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब वो होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले वाला कौन सा वर्ब होगा, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं करता है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उससे पहले जो वर्ब होगा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ब के बाद में आएगा, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये द थिंग वो बता रहा होगा जो रिसीवर ऑफ एक्शन होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन जो है वो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। एंड हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, वर्ब होगा जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जो कि अपना एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रहा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी नोज माई एड्रेस, उसको मेरा एड्रेस पता है। नोज, शी नोज, क्या नोज है, उसको क्या पता है, मेरा एड्रेस पता है। तो मेरा जो एड्रेस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी नोज माई एड्रेस। राहुल नॉक्ड द डोर, राहुल ने क्या किया, नॉक किया, खटखटाया, किसको, डोर को। तो ये जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है इसने एक्शन ट्रांसफर कर दिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। हु फिल्ड द जग, किसने जग को फिल किया, हु फिल्ड हमारा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, द जग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जग को किसने फिल किया। तो ये भी हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और उसको रिसीव करता हुआ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फोर्थ वन विल हैव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही, जो कि अभी हमने पढ़ा, जो रिसीवर ऑफ, डायरेक्ट रिसीवर जो होगा हमारे एक्शन का, जो वर्ब का एक्शन होगा वो, लेकिन साथ के साथ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो होता है जो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। लेट अस सी फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा, और पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो दिस विल बी अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि हम कब इन सेंटेंस फॉर्मेशंस को यूज करेंगे, तो पहली बात तो जब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई ऐसे लिखेंगे या फिर जब स्पोकन इंग्लिश करेंगे, तो जब आप बात करते हैं ना उस टाइम पे किस चीज़ की कौन सा एक्शन को आप बता रहे हैं, आपका वर्ब का एक्शन ट्रांसफर हो रहा है क्या, या फिर आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने आप जब बात करेंगे ना, आपको ये जो सेंटेंसेस है ना
ये स्ट्रक्चर्स अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हम इनको कैसे याद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, यू जस्ट स्टे ट्यून्ड। दीज आर नॉट स्ट्रक्चर जो आपको रटने की ज़रूरत है, आपको बहुत ही ईजिली फ्लुएडली आराम से आपके जो लैंग्वेज उसमें ढल जाएंगे। तो कैसे ये हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा यहाँ पे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, आई गेव हर माई बैग। मैं, अभी देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? आई गेव माई बैग, ठीक है। क्या दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इसने हमारा जो एक्शन है गेव, वो किसने रिसीव किया, किसको दिया है? बैग पे गया है। तो मैंने क्या दिया? मैंने बैग दिया टू हर, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी बना सकते थे सेंटेंस को, या फिर हमने ये तरीके से भी बना दिया कि आई गेव हर माई बैग। तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। द ओल्ड मैन वी आर टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया? हमको। किसको इन्फॉर्म किया? हमको। वी आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके बारे में इन्फॉर्म किया? रॉबरी के बारे में इन्फॉर्म किया। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड अस, हमको इन्फॉर्म किया रॉबरी के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ओमिट भी कर सकते हैं कभी कभी, विच इज अंडरस्टूड, ठीक है। कब हम सब्जेक्ट को ओमिट करते, ये मैंने पिछले भी जो हमारे जो ग्रामर वीडियोस थे उसमें भी मैंने कई बार बताया है कि सब्जेक्ट हम कभी कभी ओमिट करते हैं, लेकिन वो करते कब है? जब वो अंडरस्टूड हो। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको इशारों में बोलूँ शो हर योर हाउस, तो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो जो ये अंडरस्टूड जो बात है हम दोनों के बीच में, तो उसको जरूरी नहीं है कि एक्सप्लिसिटली बोला जाए, तो अंडरस्टूड भी होते हैं कभी कभी। तो शो हर योर हाउस, तो शो क्या करना है? योर हाउस। किसको करना है? उनको, दैट लेडी को। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस आ रहा है वो यहाँ पे मेरे बैग के बारे में, रॉबरी के बारे में और तुम्हारे घर के बारे में है कि इनको आपका घर बताओ। जो लास्ट में स्ट्रेस किस पे आ रहा है? जब आपका इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके के सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ही हैज गॉट माई मदर अ रिंग, उसने क्या लेके आया? मेरी मदर के लिए एक रिंग लेके आया है। तो रिंग इंपॉर्टेंट है ना, बताना कि रिंग लेके आया है मेरे मदर के लिए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन प्रीसीड करता है वर्ड्स को, उन वर्ड्स से पहले ही आता है जिनको ये लिंक करता है नियर बाय वर्ड्स के साथ। मोस्ट ऑफ देम टेल अस वेयर, कहाँ पे और कब थिंग जो है, व्हेन एंड वेयर थिंग्स आर, कब और कहाँ पे चीजें हैं। तो ये वर्ड्स जो होते हैं उनसे पहले आता है प्रेपोजिशन, और ये लिंक करता है उसको नियर बाय जो हमारे सेंटेंसेस है उसके साथ में। तो ये प्रेपोजिशन इस वर्ड से पहले आया, तो इसको ये उसके पहले वाला जो वर्ड है उसके साथ लिंक करेगा, और मोस्टली वो बताएगा कि जो हमारी चीज़ें हैं या जो लोग हैं वो कब कहाँ पे हैं, और वेयर दे आर एंड व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। तो व्हाट एंड नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन किसको प्रेसीड कर रहा है, ये जो मैंने बोला ना, एक वर्ड्स के पहले प्रेपोजिशन आएगा, तो प्रेपोजिशन के बाद में जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये प्रेपोजिशन जो है उसको कनेक्ट कर रहा है। ये क्या होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन होता है ये जो हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, एंड इट इज गवर्न बाय अ प्रेपोजिशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक सिंपल वापस से एक बार देखिए, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा जिससे पहले प्रेपोजिशन आएगा,
और उसके पहले वाला जो वर्ड है, तो ये वाला preposition इस वर्ड को prepositional ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट कर रहा होगा। तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में आएगा preposition एंड उसके बाद आएगा prepositional ऑब्जेक्ट। तो धीरे धीरे देखो हम अपना जो सेंटेंस का फॉर्म जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर में इंक्रीज करते जा रहे हैं, मोर एंड मोर हमारे पार्ट ऑफ स्पीच या फिर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिख के आते जा रहे हैं, है ना। छोटे छोटे सेंटेंस तो होते नहीं, जब आप ऐसे लिखेंगे या फिर स्टोरी राइटिंग करेंगे या फिर जब आपको एक गुड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बोलनी है तो आप थोड़ी ना छोटे छोटे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले सेंटेंस बोलेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप इन स्ट्रक्चर्स को समझें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4 पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब इम्पॉर्टेंट होता है, जब हम उस पर स्ट्रेस करना चाहते हैं, तब हम इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। इस सेंटेंस जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर में फॉर्म करेंगे जब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे वर्ब्स हैं ये हम दोनों पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। एक जो वर्ब जो अभी हम बात करेंगे ना आगे आपको समझ में आएगा, तो आप देखेंगे ना, तो ये जो है खाली आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है preposition प्लस prepositional ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल था, 1 वर्ड में था, लेकिन जब वो लेंदी है ना, तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं लास्ट में। और यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में है, लेंदी है या फिर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बताना, तो हम उसको लास्ट में शिफ्ट कर देते। तो बेसिकली अगर आप मोटा मोटी समझेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो दोनों हमारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिमिलर ही है, खाली डिफरेंस ये है कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। इस वाले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था इसीलिए बाद में आ रहा है, इसमें नॉट सो इम्पॉर्टेंट है इसलिए उसको पहले आ रहा है, ठीक है। वर्ब्स हम इसमें दोनों पैटर्न में यूज कर सकते हैं, सेम वर्ब को आप दोनों पैटर्न में यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। अभी हुआ क्या है, बेसिकली आपको समझ आया ना कि आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले आ रहा था हमने उसको खाली बाद में कर दिया है। क्यों? क्योंकि या तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तो वो लेंदी है, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन। आई गिव माई पेन टू माई ब्रदर, preposition हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आ रहा है और जो वर्ब है उससे जो उसके पहले वाला ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्ट कर रहा है। व्हाट इट इज डूइंग, ये हमारा prepositional ऑब्जेक्ट है, preposition इसको गवर्न कर रहा है, और टू क्या है, इसको उसके पहले वाले जो वर्ड है उससे कनेक्ट कर रहा है कि मैंने मेरा पेन दिया मेरे भाई को। वी टोल्ड न्यूज टू एवरीवन अराउंड, हमने न्यूज बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, टू एवरीवन अराउंड, सबको बताया। टू हमारा preposition है, एवरीवन अराउंड prepositional ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये हमारा नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। न्यूज हमने बताया तो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज आवर preposition, ठीक है। शी मेड लंच फॉर ऑल द गेस्ट्स, उसने लंच बनाया सभी गेस्ट्स के लिए, फॉर ऑल द गेस्ट्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट विल कंसिस्ट नाउन। नाउन क्या होता है, वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, प्लेसेस को या फिर चीज़ों को। एंड एवरीथिंग वी कैन सी, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, हम बात कर सकते, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, टच या फील कर सकते हैं, बेसिकली इनको हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। नाउन को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। प्लेस, लोगों को, चीज़ों को जो भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस
करते हैं। तो बार बार जब हमको नाउन का किसी का नाम बुलाना है तो यूज़ करना है, उसको बार बार रिपीट करने के बजाय हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो हमको ये तीनों चीज़ें पता चल गई, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे नाउन प्लस प्रोनाउन क्यों नहीं, या फिर प्रोनाउन प्लस नाउन क्यों नहीं? क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। तो नाउन अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा। दे कैन रिप्लेस ईच अदर, तो इसीलिए ऑब्लिक यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल जिसके बारे में हम बात करें, पुल्ड द विंडो, जो हमारा थिंग है विंडो, ओपन करा, गर्ल ने पुल किया विंडो को और ओपन कर दिया। शी टर्न्ड द फ्लेम हाई, उसने फ्लेम को हाई कर दिया। अभी ओपन है, ठीक है, तो विंडो ओपन है, फ्लेम हाई है, तो हमारे जो एडजेक्टिव्स है यहाँ पे डिनोट क्या कर रहे हैं, स्टेट्स, उन स्टेट्स को डिनोट कर रहे हैं कि ओपन हो गया, हाई हो गया, जो कि हमारे वर्ब के जो एक्शन की वजह से आए, जो एक्शन हमारे वर्ब दे रहे थे। पुल किया तो ओपन हो गया, टर्न किया तो हाई हो गया। तो ये हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये एक्सप्रेस कर रहे हैं उन स्टेट्स को जो कि वर्ब की एक्शन की वजह से हुए हैं, है ना। वी रिसीव्ड इट एम्प्टी, हमको ये मिला, इट प्रोनाउन है, एम्प्टी हमको खाली मिला। आई लव माई टी कोल्ड, मुझे मेरी जो चाय है, माई टी, मुझे कोल्ड पसंद है। तो अब यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है, हमारा जो नाउन है, नाउन प्रोनाउन है, एंड जो हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये कंबाइन करके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये बन रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, वी रिसीव्ड, हमको जो रिसीव हुआ, इट एम्प्टी, हमको ये एम्प्टी रिसीव हुआ। तो रिसीव क्या हुआ, इट एम्प्टी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लव क्या करते हैं, माइटी कोल्ड, तो ये दोनों मिला के ऑब्जेक्ट हो जाते। लव ट्रांजिटिव वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। रिसीव्ड, वी रिसीव्ड व्हाट, इट एम्प्टी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो वर्ब्स हैं उनको एडजेक्टिव के साथ में यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी हमारे जो यहाँ पे वर्ब्स हैं, तो कौन कौन से वर्ब्स हम इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। दीज आर द वर्ब्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दीज आर द वर्ब्स जो कॉमनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वर्ब्स हैं जो हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं, ये कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं जो हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। पैटर्न नंबर 7, ये होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रेपोजिशन हमारे नाउन या प्रोनाउन को लिंक कर रहा होगा विद द प्रीसीडिंग वर्ड, जो कि यहाँ पे वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग फॉर मनु, यहाँ पे जब हम बात करें वेटिंग की, यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब भी है। ये ध्यान रखना कि ये वाले फॉर्मेट में हमारे लिंकिंग वर्ब भी होंगे, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो यहाँ पे एक्शन बता रहा है, ठीक है। तो वी आर वेटिंग हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, मनु के लिए वेट कर रहे हैं। शी इज हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश है। द कार इज रेंटेड टू हर, तो हमारे नाउन प्रोनाउन को हमारे प्रेपोजिशन कनेक्ट करते हैं किनसे, हमारे वर्ब से। ये हमारे एक्शन वर्ब्स हैं और ये आर इज जो हमारे हैं ये है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दो बार हम वर्ब नहीं कर सकते ना, तो फॉर्मेट में आपका लिंकिंग वर्ब के साथ में यहाँ पे एक्शन वर्ब भी आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द 7th फॉर्मेट। 8th वन
इन्फिनेटिव के साथ है। अब बात आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये होता है जब इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव वो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसके बाद फिर से वर्ब होगा। इससे प्रीवियस जो हमारा आपने पॉइंट नंबर 7 देखा, स्ट्रक्चर्स नंबर 7 देखा, उसमें इज था, एम था, आर था, वो लिंकिंग वर्ब थे, वो ध्यान रखना, देवर लिंकिंग वर्ब, वो एक्शन वर्ब्स नहीं थे, है ना। तो उसको हम वर्ब पैटर्न्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं वर्ब पैटर्न। तो जब दो वर्ब हमारे जो साथ में आते हैं तो उसको वर्ब पैटर्न, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में समझेंगे वर्ब पैटर्न्स क्या होते हैं। बट फॉर नाउ क्योंकि ये आया है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि जब दो एक्शन वर्ब साथ में आते हैं तो उसको वर्ब पैटर्न होता है, उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, दैट वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। प्रेजेंटली हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि बेसिक होते हैं। जैसे डिक्शनरी में हमको जब हम वर्ड्स ढूंढते हैं तो जो बेस फॉर्म होता है ना, वो इन्फिनेटिव्स होते हैं, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। एंड यूजुअली ये टू के बाद आता है, जैसे टू एंड उसके बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, हमेशा नहीं बट यूजुअली। तो जब भी ये टू के साथ यूज किया जाएगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसको हम फुल इन्फिनेटिव या फिर टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये जो इन्फिनेटिव है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। जब हम इसको टू के साथ में यूज करेंगे तो इसको या तो हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं या तो हम बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव, राइट, वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करने वाले हैं, हमारा होगा सब्जेक्ट, होगा वर्ब, ये एक्शन वर्ब होगा, उसके बाद होगा टू इन्फिनेटिव, यानी कि हम फुल इन्फिनेटिव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा इन्फिनेटिव होगा वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होने वाला है जो कि एक्शन ट्रांसफर करेगा दूसरे वर्ब के ऊपर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ब पैटर्न्स, एक एक्शन वर्ब दूसरे एक्शन वर्ब के ऊपर, नॉट दूसरे एक्शन, दिस इज नॉट एक्शन वर्ब बट दिस इज फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम करने वाला है। लेट अस सी द एग्जाम्पल। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, टू इन्फॉर्म हर, दिस इज आर इन्फिनेटिव, ठीक है। मैं भूल गया एक्शन, क्या भूल गया, इन्फॉर्म करना उसको। वी अग्री, एक्शन है, हम किस चीज पे अग्री करते हैं, टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए अग्री करते हैं। तो ये जो हमारा है पूरा फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब का। वी अग्री टू डू व्हाट, टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। शी चोज नॉट टू विश हिम, उसने क्या चूज किया, विश नहीं करना, नॉट टू विश हिम, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वर्ब पैटर्न बट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है इसमें कॉमनली हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दीज आर अगेन आई एम टेलिंग कि ये सिर्फ यही वर्ड्स नहीं है बट इन वर्ब्स को हम मोस्टली इस पैटर्न में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब नाउन प्रोनाउन और उसके बाद टू इन्फिनेटिव। अभी हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट वर्ब टू इन्फिनेटिव यानी कि फुल इन्फिनेटिव, अब बीच में हमने प्रोनाउन डाल दिया। तो ये कैसे फॉर्म हो रहा, किस तरीके के सेंटेंसेस हम यहाँ बना रहे, जैसे कि वी कांट अलाउ यू टू स्टे हेयर। अभी यहाँ पे ये मत बोल देना कि ये भी एक वर्ब पैटर्न है, साथ में वर्ब के साथ में नाउन प्रोनाउन आ रहा है, दिस इज नॉट वर्ब पैटर्न, दिस इज नॉर्मल हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो हम सीख रहे हैं वो है, ठीक है। तो कांट अलाउ यू टू स्टे हेयर, तुमको यहाँ अलाउ नहीं कर सकते हैं यू टू स्टे हेयर, यहाँ पे हमारा टू इन्फिनेटिव है। दे वॉर्न्ड अस, उन्होंने हमको वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी, टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए। द मैन ऑर्डर्ड चारू टू ब्रिंग फ्लावर्स, चारू को ऑर्डर किया, तो ये हमारे प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है। ऑर्डर्ड वर्ब है,
टू ब्रिंग व्हाट, टू ब्रिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स को लेके आने के लिए ऑर्डर किया। तो एक इस तरीके का भी हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं टू इन्फिनेटिव एंड वर्ब के साथ में। एंड कौन कौन से कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं जो इस फॉर्मेट में हम यूज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द कॉमनली यूज्ड वर्ब्स। स्ट्रक्चर नंबर 10। स्ट्रक्चर नंबर 10 में बात करेंगे जरंड्स की। जरंड क्या होता है? वो होता है नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का वर्ब ही है लेकिन उसका नाउन फॉर्म। सारे के सारे जरंड्स आईएनजी से एंड करते हैं, यानी कि उनके लास्ट में आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। जरंड जो है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है बाय एन एडवर्ब। नाउन को मॉडिफाई करते हैं किससे? एडजेक्टिव से। जरंड्स जो होंगे उनको मॉडिफाई किया जाएगा एडवर्ब से। एंड इसके ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट भी लेते हैं क्योंकि ये वर्ब का एक फॉर्म है। तो ये इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगेन क्योंकि ये वर्ब का फॉर्म है तो इसको भी हम वर्ब पैटर्न में काउंट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, अगेन वी विल बी मेकिंग अ सेपरेट इंटरेस्टिंग वीडियो वर्ब पैटर्न्स के ऊपर। तो जरंड क्या होता है? नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब, एंडिंग करता है आईएनजी से, मॉडिफाई किया जा सकता है एडवर्ब से, एंड इट टेक्स ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा वर्ब, हमारा जो फॉर्मेट है सेंटेंस का वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड जरंड। जरंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसीलिए हम इसको वर्ब पैटर्न में भी काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइड रिमेंबरिंग, उसने याद करने की कोशिश करी, रिमेंबरिंग। ठीक है। यू अवॉइड ईटिंग शुगर, तुम शुगर को खाना अवॉइड करो। कीप एनकरेजिंग हिम, कीप एनकरेजिंग हिम। तो यहाँ पे अगेन वी हैव ओमिटेड द सब्जेक्ट बिकॉज अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ पे वर्ब है और इसके बाद में जरंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दीज आर द कॉमनली यूज्ड वर्ब्स जो हम यूज कर सकते हैं जरंड के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अच्छी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लेट अस स्टार्ट आवर हैबिट्स फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मस्ट बाय दिस बुक डेफिनेटली। अगर अब प्रेजेंटली आपको लगता है कि ये थोड़ी कॉस्टली है, वैसे है भी नहीं कॉस्टली, लेकिन मस्ट बाय इट। अगर आपको लगता है कि फिजिकल कॉपी नहीं है तो जस्ट डाउनलोड किंडल ऐप, आपकी जो मोबाइल में डाउनलोड कर लो, और किंडल एडिशन भी आप खरीद सकते हैं। उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चेक दिस आउट। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।